हेलो एवरीवन एंड आई एम दीपेंद्र सिंह लखावत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। 34 साल के लंबे समय के बाद इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं। जो पहली इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी 1968 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। वहीं दूसरी आई थी 1986 में राजीव गांधी की सरकार में और 1992 में उसे मॉडिफाई किया गया था नरसिम्हा राव की सरकार में। और अब 34 साल बाद इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है और आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे। जो पहला जो चेंज है वो है, जो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी अब उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। तो एक चेंज ये हुआ है। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो पहला और बड़ा चेंज हायर एजुकेशन में हुआ है वो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। उसके अंदर क्या होगा कि जैसे पहले कुछ स्टूडेंट्स बीच में ही कॉलेज छोड़ देते थे और जब वो वापस कॉलेज अटेंड करने आते थे तो उन्हें फर्स्ट ईयर से ही शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस प्रोग्राम में ऐसा होगा कि अगर आपने सेकेंड ईयर से कॉलेज छोड़ा है तो आप वापस सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि जहाँ से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आप 1 साल कॉलेज अटेंड करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कॉलेज अटेंड करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल कॉलेज अटेंड करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। दूसरा एक और जो चेंज हुआ है वो है एमफिल का। एमफिल हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड, एमफिल अब नहीं होगी। अब बैचलर्स और मास्टर्स के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तीसरा जो चेंज है वो है मल्टीपल कोर्स सिलेक्शन, यानी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं और आपका मन हो रहा है केमिस्ट्री ऑनर्स करने का, तो अब आप केमिस्ट्री ऑनर्स भी कर सकते हैं हिस्ट्री ऑनर्स के साथ में। अब इसमें कोई स्ट्रीम बैरियर नहीं रहेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि अब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है कॉलेजेस है उसे एक ही बॉडी रेगुलेट करेगी एक्सेप्ट लीगल और मेडिकल कॉलेजेस। लीगल और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के सभी को एक ही बॉडी रेगुलेट करेगी। ये तो हमने बात करी हायर एजुकेशन में चेंजेस की। अब हम बात करते हैं स्कूल्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज है वो है 10+2। अब 10+2 का ब्रेक डाउन करके 5+3+3+4 में कर दिया गया है। और 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनका प्ले स्कूल पीरियड को भी फॉर्मल एजुकेशन में ऐड कर दिया गया है। और इसमें होगा बुक रीडिंग, प्रैक्टिकल लाइफ और फंडामेंटल वैल्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। और जो दूसरा चेंज हुआ है वो है मदर टंग का। अब हर स्कूल्स में 5th क्लास तक मदर टंग का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तीसरा बड़ा जो चेंज है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग जॉब्स फ्रॉम 6th क्लास, यानी कि अब 6th क्लास से एक 10 डेज़ का बैगलेस इंटर्नशिप होगा जिसमें स्टूडेंट्स को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रेडर्स और इन सब को के साथ काम करने का मौका मिलेगा, इनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है बच्चों के लिए। चौथा जो चेंज है वो है कोडिंग। कोडिंग अब 6th क्लास से सिखाई जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। पांचवें चेंज की अगर हम बात करें तो है नो सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स की भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी आपकी एकेडमिक्स की है, एक्स्ट्रा करिकुलर की भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी आपकी एकेडमिक्स की है, मतलब सब कुछ इक्वल रहेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। एक और चेंज की हम बात करें तो है जीडीपी इन्वेस्टमेंट। अब जीडीपी इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में अब 6% हो जाएगी। पहले काफ़ी कम हुआ करती थी लेकिन अब 6% तक हो जाएगी। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। एक और चेंज की हम बात करें तो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स की जो वैल्यू है वो डिग्रेड कर दी जाएगी। रटिफिकेशन को कम करने के लिए बोर्ड्स एग्ज़ाम की जो वैल्यू अब डिग्रेड कर दी जाएगी और बोर्ड्स एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हो सकते हैं, यानी कि साल में 2 बार। एक और जो चेंज आया है वो है 10th के बाद जैसे जब हम स्ट्रीम चूज़ करते थे तो हम उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, उसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। लेकिन अब हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा है साइंस और मेरा मन हो रहा है हिस्ट्री पढ़ने का, तो अब मैं अपने मेन सब्जेक्ट के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकूँगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक चेंज है। ये तो हमने बात की स्टूडेंट्स की कि उनके लिए क्या क्या चेंजेस है एजुकेशन पॉलिसी में। तो अब हम बात करते हैं टीचर्स की। टीचर्स के लिए नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन 2021 तक तैयार किया जाएगा। वहीं 2030 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर्स के लिए रहेगी, वो रहेगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीईडी डिग्री। तो ये चेंजेस है हायर एजुकेशन, स्कूल्स और टीचर्स के लिए हमारी इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। पेपर पे तो ये चेंजेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं
अब इसका कितना इम्प्लीमेंट होता है तो समय ही बता पाएगा। अगर इसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा कदम होगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।